हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम पोएम करने वाले हैं फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें दो डिफरेंट आइडियाज दिए हैं। इस दुनिया के मतलब ये दुनिया कैसे खत्म होगी, तो वो कहते हैं कि या तो ये दुनिया फायर से यानी कि आग से खत्म होगी या फिर ये दुनिया आइस से खत्म होगी। अब ये फायर एंड आइस यहाँ पर किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? जो फायर है वो बता रही है ह्यूमन डिजायर्स को, ग्रीड को, पैशन को, और वहीं जो आइस है वो सिंबलाइज कर रही है या रिप्रेजेंट कर रही है हेट्रेड को, कोल्डनेस को एंड क्रूएलिटी को। ठीक है, जो इंसानों के अंदर होती है। अब इस ये शॉर्ट सी पोएम से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया है हमें ह्यूमन फीलिंग्स, कि अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो इस दुनिया को क्या कर सकते हैं? बर्बाद कर सकते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। सम से the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So भाई क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट हैं? वो कह रहे हैं इस स्टेंजा में कि भाई दो पॉसिबल कॉज हैं इस दुनिया के खत्म होने के, मतलब दो रीजन से ये जो दुनिया ये खत्म हो सकती है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो ये दुनिया है वो फायर की वजह से खत्म होगी। अब फायर हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन फिर से देख लेते हैं कि ये जो फायर है, फायर किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है? डिजायर को, यानी कि हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, फिर हमारे अंदर का गुस्सा, हमारे अंदर का लालच, ये जो चीजें हैं ये इंसान के अंदर की ये वाले जो चीजें हैं ना, ये इस दुनिया को नाश कर सकती हैं। अगर डिजायर बहुत ज्यादा, आपने कई बार सुना भी हो ना, कुछ लोग अपनी, जैसे कि अगर लोगों के अंदर प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा डिजायर हो जाए, लालच आ जाए, तो एक दूसरे को मर्डर भी करते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है ना। एंड लोग इतना एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा, हम रोड पर देखते हैं कि ना लोग ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ गाड़ी किसी की टच भी हुई किसी से, तो लोग कंट्रोल करना नहीं जानते। आजकल लोग फॉरगिव करना भूल चुके हैं, और लोग बस ऐसे दिखाते हैं कि भाई इंसान से ज्यादा वैल्यू गाड़ियों की हो गई है उनके लिए। और वो क्या है कि हल्की सी गाड़ी पे टच होते, स्क्रैच आते, वो इंसान को जान से मार देना चाहते हैं। इतना बुरा हाल है। सो ये तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट हमारी दुनिया ना इतने सारे एग्जांपल से भरी हुई है कि कितना हम हर चीज के लिए हम इतना ज्यादा डिजायर और इतना ग्रीड से भर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, अगर ये चीज हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो दुनिया के नाश हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, एंड हो जाएगा इस वर्ल्ड का। और कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस से क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आइस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इस तरीके के इमोशन, हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस। सो नफरत, आइस यहाँ पर क्या दिखा रही है? नफरत। ठीक है, और आइस क्या होता है? कोल्ड होती है ना, तो हम ऐसे बोलते भी नहीं कि बहुत ही कोल्ड हार्टेड इंसान है। भाई ये तो कोल्ड हार्टेड इंसान होने का मतलब क्या है कि दूसरों के लिए कोई फीलिंग नहीं है। अच्छा, कोई मर भी रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी लाइफ में थोड़ी ना कुछ बदलाव आ रहा है इस चीज से। ओके, इसीलिए हम ऐसे कोल्ड हार्टेड बोलते हैं। सो जो कोल्ड हार्टेड हार्ट होता है उसके अंदर इतनी नफरत होती है, दूसरों के लिए इतना इंटॉलरेंस, मतलब कुछ भी हो जाएगा ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेशेंस रहा नहीं है लोगों के अंदर, सेल्फ कंट्रोल रहा नहीं है लोगों के अंदर, कंपैशन रहा नहीं है लोगों के अंदर। बस ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा मेरे साथ तूने गलत किया, अब देखो मैं डबल करता हूँ। एंड हेट्रेड, हर चीज में हेट्रेड है, दूसरे धर्म से हेट्रेड है, किसी की सक्सेस से हेट्रेड है। ओके, तो हमें तो जो पोएट है वो हमें क्या बता रहे हैं कि इस दुनिया को हम ना नाश कर देंगे अगर हमने अपने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। ड्रॉइंग फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस द पोएट फेवर्स फायर। तो पोएट जो है ना, हम ये मानते हैं कि उनके खुद का जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में, तो वो किसको फेवर कर रहे हैं? फायर को। यानी कि वो उनका कहना क्या है कि अगर अनकंट्रोल्ड पैशन है, यानी कि किसी चीज के लिए ऐसे क्रेजी नहीं हो जाते कि भाई मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप देखते हो कि कई लोग, जैसे अगर हम देखें तो हम कितने सारे एसिड अटैक्स और इन सब की बात, रेप और इन सब की चीजों की बातें करते हैं कि अगर कोई लड़की पसंद नहीं कर रही किसी लड़के को, तो वो क्या है, अनकंट्रोल्ड पैशन से भर जाता है, और वो सोचते हैं कि अच्छा अगर मुझे हानि कर रही है तो वो सोचते हैं कि इसकी जिंदगी खत्म कर दो, तो वो उनकी लाइफ खराब कर देते हैं। पर क्या ये सच में प्यार है? क्योंकि जो लव है ना वो हर चीज को सरपास कर देता है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसका बेस्ट सोचते हैं। तो ये ट्रू लव तो होता ही नहीं है, पहली बात ना, ये यूजलेस चीज है इस दुनिया की। तो अनकंट्रोल्ड पैशन फिर क्या और किस चीज के लिए? मतलब आप, और जैसे लोग हैं
वो बहुत सारी चीजें जिनके लिए क्या है कुछ भी कर जाते हैं। जैसे कोई चीज पसंद आ गई, अब उसको पाने के लिए ना कुछ भी कर जाएंगे, चोरी कर लेंगे, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी के लिए इतना ज्यादा लालच आ चुका है, इतना ज्यादा क्रेजी हो गए हैं, तो फिर क्या है लोगों को मार देंगे और ताकि सारा पैसा सारी प्रॉपर्टी उनके पास हो जाए। तो वो होता है अनकंट्रोल्ड पैशन, कि आप किसी चीज के लिए ना बिल्कुल पागल ही हो जाओ। सो हमारे पोएट कह रहे हैं कि ये जो अनकंट्रोल्ड पैशन है ना, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये इस पूरी दुनिया को क्या है डिस्ट्रॉय कर सकता है। या हम कहें कि एक्सेस होता है ना, आपने सुना भी होगा ना ये वाला स्टेटमेंट, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी चीज, किसी भी इमोशन है, ये जो हमारी फीलिंग्स है ना, तो अगर इसका एक्सेस हो जाएगा ना, तो ये क्या है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को लेकर आ सकती है इस दुनिया में ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। और ठीक है, अगर एक चीज नहीं मिल रही है, नो प्रॉब्लम, हम किसी और चीज को देख लेते हैं। ये थोड़ी ना कि किसी एक चीज के लिए आप बिल्कुल ही क्रेजी हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कंट्रोल करना आना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। ओके, स्टैंजा 2 देख लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो अब क्या कह रहे हैं कि भाई, अब जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, क्या एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने। क्या पोएट कह रहे हैं कि अगर दुनिया ना इफ द वर्ल्ड वर टू एंड अ सेकेंड टाइम, तो कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार भी बर्बाद होना हो ना, पहली बार तो उन्होंने, पहली बार में तो ये कहा कि मैं फेवर कर रहा हूँ किसको, फायर को, कि अगर मुझे देखा जाए मेरे हिसाब से कि कौन नाश कर सकता है इस दुनिया को, फायर, क्योंकि वो क्या, फायर क्या है, अनकंट्रोल्ड पैशन है। तो अब ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर दूसरी बार भी दुनिया बर्बाद होनी है ना, तो भाई आइस में भी इनफ कैपेसिटी है कि वो इस वर्ल्ड को क्या है डिस्ट्रॉय कर सकती है। आइस यहाँ पर हेट्रेड दिखा रहा है, क्रूएलिटी दिखा रहा है, मतलब दूसरों के प्रति एकदम एकदम हार्ड हमारा हार्ट हो जाता है ना, और हम बिल्कुल सोचते ही नहीं है, इतना ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं। एंड इनटॉलरेंस, मतलब किसी को भी ना झेलने की है ही नहीं शक्ति। ओके, अनलाइक फायर which destroys quickly, the coldness of hate works slowly। so unlike fire, मतलब फायर की तरह नहीं, फायर जो है वो तो बहुत ऐसे फटाक से ही बर्बाद कर देती है, लेकिन जो ये कोल्डनेस है, यानी कि जो आइस है ना, वो धीरे धीरे बर्बाद करती है, स्लोली क्या है, बट कैन इक्वली डेडली। तो है तो भाई आइस भी, यानी आइस, यानी कि जब मैं कह रही हूँ आइस, तो यानी कि मैं बात कर रही हूँ नफरत की, मैं बात कर रही हूँ क्रूएलिटी की, ठीक है, और मैं बात कर रही हूँ इनटॉलरेंस की, कि हम इतने ज्यादा नफरत से भरे हुए हैं, इतने ज्यादा हार्ड हार्ट के हम हो रखे हैं, और इतने ज्यादा हमारे अंदर कोई मतलब बर्दाश्त करने की कोई शक्ति रही नहीं है। तो पोएट कह रहे हैं कि ये चीज भी ना फायर की तरह जल्दी तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और ये इक्वली डेडली है। ये नहीं कि फायर ज्यादा बर्बाद करेगी वर्ल्ड को और जो आइस है वो कम, नहीं, बर्बाद दोनों बराबर का ही करेंगे। लेकिन फायर तुरंत नाश कर सकती है दुनिया को, लेकिन जो आइस है वो क्या, वो धीरे धीरे बर्बाद करती है। यानी कि जो फायर है, यानी कि जो अनकंट्रोल्ड पैशन है, जो ग्रीड है, वो क्या है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन दूसरे के लिए जो अंदर ही अंदर दिल में नफरत रखना, दूसरे के बारे में सिर्फ बुरा सोचना, और कोई भी चीज दूसरे की बर्दाश्त नहीं करना, ये क्या है, ये धीरे धीरे इस दुनिया को नाश करती है। पोएट सजेस्ट कर रहे हैं बोथ अनकंट्रोल्ड पैशन एंड डीप रूटेड हेट्रेड, के ये जो कंट्रोल नहीं करते हो ना अपने अंदर की डिजायर को, लस्ट को और ग्रीड को, जो आप कंट्रोल नहीं करते हो, और ये जो अपने अंदर की नफरत को कंट्रोल नहीं करते हो, ये क्या है, इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरे दुनिया को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मतलब इन देखा जाए तो वो क्या है, इन दिस पोएम क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और थोड़ा सा पैशनेट, थोड़ा सा आपको कंट्रोल्ड इमोशंस रखने चाहिए। आपको क्रूअल नहीं होना चाहिए, आपको टॉलरेट करने आनी चाहिए चीज़ें, आपको
अपने दिल में एक मतलब काइंड हार्टेड होना चाहिए, और आपको मतलब योर हार्ट शुड बी फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कंपैशन, एंड यू शुड बी लाइक यू शुड हैव दैट सेल्फ कंट्रोल टू फॉरगिव पीपल, राइट? क्योंकि नफरत करके क्या ही करना है, दुनिया बर्बाद ही होगी नफरत करके ना। जल्दी से इसके पोएटिक डिवाइसेस भी मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि जब भी आप पोएम करते हैं ना, सो देखो पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इमेजरी होता है वो पोएटिक डिवाइस जिसमें जब हम पढ़ रहे हैं ना पोएम की लाइंस, तो हमारे जो माइंड है ना उसमें ना विजुअल इमेजेस बनती हैं, यानी कि जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में उसकी एक पिक्चर भी बन रही है। जैसे कि यहाँ पे हमने अगर आइस बोल रहे हैं तो फ्रीजिंग कोल्ड हम इमेजिन कर रहे हैं, अगर फायर कर रहे हैं तो हम बर्निंग फ्लेम्स को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है? ओके, मेकिंग द एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस विविड। अब क्या है, इमोशन तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है वो चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, ठीक है? हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते, तो वो चीज़ें क्या है, हम इमेजिन कर रहे हैं अपने अपने माइंड में। उसके बाद है दूसरा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में क्या होता है, द पोएम कंट्रास्ट टू अपोजिंग एलिमेंट्स फायर एंड आइस रिप्रेजेंटिंग ऑपोजिट इमोशंस। तो एंटीथीसिस में क्या होता है, दो अपोजिंग चीजें आप एक साथ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, फायर एंड आइस दो डिफरेंट चीजें, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट इमोशंस को वो क्या कर रही हैं, एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे कि डिजायर और हेट्रेड को। सो फायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है अनकंट्रोल्ड डिजायर्स को, एंड आइस जो है वो हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों ही क्या है, पावरफुल है, और दोनों ही क्या है, डिस्ट्रक्टिव हैं। उसके बाद सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है कि जब एक चीज क्या है सिंबलाइज कर रही है, जैसे कि मैं हमेशा से समझाती हूँ कि ये जो हार्ट है, ठीक है, रेड हार्ट, ये किसको सिंबलाइज करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, लव को। वैसे ही जो डव होता है ना, आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, इसके मुंह में ऐसे करके लीफ होती है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, पीस को। तो ऐसे ही काफी चीजें हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं, सिंबलाइज करती हैं ना, और किसी और चीज को। जैसे कि यहाँ पर जो फायर है, इसका मतलब हम नॉर्मल वाली आग की बात नहीं कर रहे हैं, हम फायर जो यहाँ पर सिंबलाइज कर रहे हैं डिजायर को, पैशन को, ग्रीड को, लस्ट को। वहीं जो आइस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है या सिंबलाइज कर रहा है हेट्रेड को, कोल्डनेस को और इनडिफरेंस को ना, ठीक है? दोनों ही जो है डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस हैं और दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, दुनिया को एंड कर सकते हैं। सो सिंबोलिज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी चीज क्या है सिंबलाइज कर रही हो किसी दूसरी चीज को। अब एलिट्रेशन बहुत ही ईजी होता है ये, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है, ठीक है? जैसे कि सम सेज एंड फेवर फायर, तो इसमें फ रिपीट हो रहा है, इसमें स रिपीट हो रहा है ना, सो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। उसके बाद एंजैममेंट होता है कि जो पोएम की लाइंस है ना बैक टू बैक, जैसे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इसमें क्या होगा, ग्रामेटिकल पॉज नहीं होगा। जैसे मैं आपको ऐसे यहाँ से दिखाती हूँ, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए तो वैसे ऐसे कॉमा आना चाहिए था, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमा नहीं दिया हुआ। तो पहली लाइन के बाद जब ये लाइन कंटिन्यू चली, फिर यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल पॉज नहीं है, यानी कि कोई भी इस ना कॉमा है ना कुछ और है, ठीक है? ग्रामेटिकल पॉज जितने भी होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ऐसे वाले, फिर ऐसे वाले, या फुल स्टॉप, ये देखो, ये इस वाली लाइन में नहीं है ये, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन क्या है, बिना देखो ग्रामेटिकल पॉज के है, तो इसीलिए यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, एंजैममेंट, ठीक है? सो द फ्लो इनटू वन अनदर विदाउट पॉज के पहली वाली लाइन के बाद दूसरी लाइन में हम जाते हैं, और वहां पे कोई भी बीच में ग्रामेटिकल पॉज नहीं है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। राइम स्कीम। राइम स्कीम होता है कि भाई किस तरीके का पैटर्न है फॉलो कर रही है आपकी जो पोएम है, उसी को राइम स्कीम कहते हैं। अब मैं आपको इससे सिखाती हूँ, वैसे आई बिलीव कि आपको ये पता भी होगा। जैसे राइम स्कीम बनाने के लिए बहुत ही इजी चीज है ये। राइम स्कीम हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ हम लास्ट वाले वर्ड्स देखते हैं हर लाइन का, ठीक है, लास्ट वाले वर्ड। अब जब सबसे पहला वाला वर्ड है उसे हम हमेशा ही ना ए लिखेंगे, फायर, ठीक है? अब क्या आइस फायर के जैसा साउंड कर रहा है, राइम स्कीम राइमिंग वर्ड से बनती है। राइमिंग वर्ड्स आपको पता है जिनका सेम साउंड होता है, ठीक है? तो फायर एंड आइस का क्या सेम साउंड है, नहीं। अगर सेम होता तो मैं यहाँ पर भी ए लिख देती, पर क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, बी। उसके बाद है डिजायर।
तो अब हम शुरू से फर्स्ट वाली लाइन पे जाते हैं और हम देखते हैं क्या फायर और डिजायर सेम साउंड कर रहे हैं। फायर, डिजायर, यस सेम साउंड कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते, मतलब पहले वाली लाइन के जो लास्ट वर्ड है उससे अगर ये नहीं कर रहा तो फिर मैं दूसरी लाइन पे आगे बढ़ती, ठीक है। लेकिन क्योंकि पहले से ही ये कर चुका है, सेम साउंड आ चुकी है, तो मैं फिर से यहाँ क्या लिख दूंगी, ए, क्योंकि इसके जैसा है। नेक्स्ट है आइस, ओके। अब डिजायर और आइस तो ये तो हमारा हो ही चुका है, पहले तो ये लिख दिया। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, फायर। अब देखते हैं फायर एंड फायर, तो ये तो वर्ड ही सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, ओके। अब जरा आ जाते हैं, अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं कि फिर अब ये कैसे, तो ये कंप्लीट हो गया स्टैंजा। इस स्टैंजा का हमारा जो राइम स्कीम है वो क्या बना, ए बी ए ए, ठीक है। ये हो गई मेरी राइम स्कीम, ओके। सो अब नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। ये देखो हमने यहां तक बना लिया, ठीक है। अब क्या है, ट्वाइस। क्या ये, अब पहले वाले स्टैंजा को ही देख रहे हैं, यहाँ पर क्या था, आइस में क्या लिखा हुआ था, बी, तो ये ट्वाइस एंड आइस सेम है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी। नेक्स्ट है हेट। अब जरा ऊपर वाले स्टैंजा से देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि क्या वो इनमें से किसी से मैच कर रहा है, मतलब क्या वो सेम साउंड कर रहा है इनकी तरह, नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ लिख दूंगी अब सी। अब फिर से आइस, ट्वाइस आइस सेम साउंड कर रहा है, बी लिख दिया। इज ऑल्सो ग्रेट, अब ये क्या है, देखो किससे मैच कर रहा है, ये हेट से, तो यहाँ पर फिर से मैं क्या लिख दूंगी, सी। एंड वुड सफाइस, सो ये वाला वर्ड जो है, अगर इससे पहले स्टैंजा पढ़ते हुए मैंने इसको सफेस बोल दिया, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से सुन लो। सफाइस होता है इसका प्रोनाउंसिएशन ना, ठीक है। सफाइस मतलब कोई भी चीज जो कि इनफ हो, कुछ एक नीड फुलफिल करने के लिए, ठीक है। सफाइस मतलब सिंपल अगर मैं कहूँ तो इनफ, तो भाई ये हो गया सफाइस। प्रोनाउंसिएशन फिर से इसका रिपीट कर रही हूँ, इट्स सफाइस, ठीक है। तो ये किसके जैसा है, साउंड कर रहा है, ट्वाइस आइस एंड सफाइस, तो ये हो गया, फिर से मैं इसे कर दूंगी, ये हो गया बी। तो अब क्या हो गया राइम, इस वाले पैराग्राफ का क्या हो गया, बी सी बी। अगर आप कंप्लीट राइम स्कीम देखें तो क्या बन जाएगी, ए बी ए बी ए बी सी बी, ये हो गई हमारी कंप्लीट राइम स्कीम। अब जरा आ जाते हैं सबसे नीचे हमारी राइम स्कीम में, ये देखो यही बताई थी ना इन्होंने राइम स्कीम हमारी, ये रही ना, ए बी सी बी, ठीक है। सो ये हो गई राइम स्कीम। आई होप आपको राइम स्कीम समझ में आ गया हो, एंड आई डू बिलीव कि आपको ये सारा का सारा जो पोएम है, बहुत ही छोटी, बहुत ही क्यूट सी और बहुत ही मीनिंगफुल, भले ही छोटी है बट इट्स क्वाइट मीनिंगफुल, कि हमें किस तरीके से अपने अंदर के हेट्रेड को, मतलब हेट्रेड और ये सब जेलसी और ये सब तो क्यों ही रखना है, और हमें अपने इमोशंस को क्या है, कंट्रोल्ड रखना चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, किसी भी चीज़ की अति तो खराब होती है। तो चाहे अनकंट्रोल्ड हमारे पैशन हो, चाहे यहाँ हेट्रेड हो हमारे अंदर, ठीक है, चाहे डिजायर हो, ग्रीड हो, लस्ट हो, चाहे कोल्डनेस हो, चाहे इंडिफरेंस हो, ये सारे के सारे इमोशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो हमें ट्राई करना चाहिए that we should be full of love, full of compassion, full of self-control, and we should promote peace and love over all these negative things, right? So hope you like the explanation. God bless you. Take care. Bye bye.